आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप बहुत सोचते हैं, मत सोचिए। इतनी टेंशन लेंगे तो दिल पर असर पड़ेगा। दिल पर असर पड़ेगा तो वो जो टेंशन होगा वो दिमाग पर चला जाएगा और इससे हमारी बहुत सारी शरीर में क्षति बदलाव ला सकती है। मत सोचिए। क्यों सोचते हैं इतना? आखिर जो है यहीं पर रह के जाना है, लेके नहीं जाना है कुछ, तो खुश रहिए। खुशी ही सबसे बड़ी दवा है, खुश रहना। अगर आप खुश रहना सीख जाते हो तो खुश रहने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको जो जगह में हो आप जाओ। अपनी माता पिताओं में खुशी ढूंढो। आप अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, उसका छोटा सा एक भाग करो, अपना पार्ट करो। कैसे? मान लीजिए आपको किसी का सेवा ही करना है, नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस है, टेंशन है, कैसे करो? तो आप गाय को खाना खिला दो, छत पर चले जाओ, पशु पक्षियों को खाना खिला दो, कोई बच्चे को आप चॉकलेट ही दे दो। वो बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी जब आप देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आप इससे ही खुशी रहेंगे, हंसते रहेंगे। ये हमारे जीवन में छोटे छोटे खुशियाँ अगर हम ढूंढते रहेंगे तो हमें बड़ी खुशियाँ की आवश्यकता नहीं होती। मानिएगा, अगर टेंशन भरी जिंदगी तो बहुत लंबी है, अगर नहीं मानिएगा छोटी है। आज ही तो जीना है तो हंस के जिएंगे। एक ही दिन तो जी रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं, कल किसने देखा है? तो अभी खुश रहना है। क्यों सोचना इतना? जो भी सामने से आ रहा है उसको दिल से अपनाइए। कुछ बोल रहे हैं, हंस के जवाब दे दीजिए। कभी कभी पढ़ाई का टेंशन, एग्जाम है सामने, ये जो मैं रीज़न है वीडियो बनाने की, कल परसों मेरे एक फ्रेंड के बहन ने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके बहुत रो रही थी। आप अब पूछें क्यों रो रही थी? तो उनका एग्ज़ाम था 2 घंटे का और उनको लिखना था सब। तो 2 घंटे में साल भर का पढ़ाई का लिखना पड़ता है, तो 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाए। तो बोल रहे थे मैंने 3 या 4 जो है प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अभी उनको कौन समझाए? ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी रिजल्ट होती है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, उतना समय दे करके साल भर एग्ज़ाम लिखने के टाइम अगर उनका एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करके लिख नहीं पाते हैं तो वो रोते हैं। फिर रिजल्ट में उनकी जो है नतीजे निकल के आते हैं इसी से। तो अभ्यास करें। आप अभ्यास कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको स्पीड से लिखना नहीं आता है, तो आप ऐसे पर्सन को रखिए साथ साथ में, ऐसे एक कोई किसी को ले लीजिए जिसको उच्चारण करना आता होगा। मैं कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आती थी, चाहे उसका आना हो उत्तर या नहीं आना हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मैं कैसे करती थी, मैं आपको बताती हूँ। मैं क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठती थी, नहीं भी बैठती थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बैठती थी, तो अच्छा से साउंड सुनाई देता था। मुझे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं ना, आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आसपास में जितनी भी शोर शराबे हो, आपका एक ही आवाज़ आपके कान में आएंगे, वो टीचर के, सर के। तो मैंने क्या किया, मैं जब भी वो सर कुछ बताते थे, कुछ लिखने के लिए देते थे, पूरा ध्यान उस पर रहता था, सर के बातों पर, क्या बोल रहे हैं, स्पीडली लिखना है। उनकी जो बातें ख़त्म होने से पहले मेरी लिखना ख़त्म हो जाए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन। तो किसी दिन जो मेरे साथ बैठते थे
जो फ्रेंड्स सहेली वो मेरे कॉपी ले करके उनकी जो अधूरे लाइन होती थी वो पूरी कर लेते थे। ये हुआ है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो हमको क्या करना चाहिए, सामने बैठ के, और जब हम एग्ज़ाम शुरू होता था तो अकेले अकेले पढ़ते ज़रूर थे, लेकिन जो मेरे नज़दीक जो फ्रेंड्स थी उसके घर में चली जाती या वो मेरे घर चले आते, हम बैठते और वो कुछ जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते थे उनके सवाल करते और हम उनके जवाब देते। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप ऐसे कोई बंधुओं को, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, इससे क्या होता है कि वो आपको लाइन टू लाइन बताएंगे। आप अपना स्पीड बढ़ाइए। आप ऐसे भी अकेले अभ्यास कर सकते हैं टाइमर लगा करके। अगर एक बार एग्ज़ाम में आपकी लेट हो रही है, आपको पता चल रहा है कि आपकी भूल कहाँ पर हो रही है, कि आप वहाँ पर जो 2 घंटे में लिख के ख़त्म करना है आपके 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये सोचिए कि आपको पहले उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना होगा। जो रोना धोना है ख़त्म करिए और सोचिए कि आज से, अभी से मुझे ये चीज़ करना है। एक टाइमर लगा लेते हैं। टाइमर में अगर 2 घंटे में हम इतने सारे जो आंसर्स हमको लिखने होते हैं, हम 2 घंटे से पहले ख़त्म करें। 2 घंटे से पहले ख़त्म हो जाती है तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप वो कर पा रहे हैं। घर पे अभ्यास करेंगे तभी तो जाके हम वहाँ पर दे पाएंगे। हम पढ़ते तो घर ही में हैं, जाते हैं कॉलेज, जाते हैं स्कूल्स जाते हैं, लेकिन वहाँ की पढ़ाई के साथ साथ हम अगर घर पे आके ना पढ़े, अभ्यास ना करें तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होता है। और किसी किसी की ऐसी भी आदतें हैं, साल भर में कुछ ही महीने पढ़ते हैं, 1 महीने 2 महीने ही पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। तो ये तो सभी के लिए लागू है। 5 दिन पहले या 1 महीने पहले भी अगर आप उस चीज़ को ध्यान लगा के अभ्यास करते हैं तो वो हो जाएगी। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस समझने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ को नॉर्मली लीजिए, कोई भी चीज़ को हावी ही मत होने दीजिए। किसी भी चीज़ को, किसी तनाव को हावी मत होने दीजिए। जब वो आपके ऊपर हावी हो जाती है तो स्ट्रेस से कहाँ कहाँ असर होती है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बढ़ती है, जिससे हमारी दिल पर हावी होती है, जिससे हमारी दिमाग पर हावी होती है, तो सारी तो हमारे शरीर पर ही आ रही है। तो जाके एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हो रहा है, हम फिर से तनाव पे आ रहे हैं। तो तनाव पे आने का ऐसा कोई कारण ही ना रखिए। बस शांत कीजिए मन को। सुबह कोशिश करिए जल्दी उठना और रात को कोशिश कीजिए जल्दी सोना। नींद पर्याप्त होगी, हंसी अपने आप होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी। कोई भी परीक्षा आए पास कर जाएंगे, आराम से पास कर जाएंगे। कोई भी परीक्षा आए फर्क नहीं पड़ता है। आओ, स्वागत है। हंसी मुस्कुरा के स्वागत करो, बस टेंशन को दूर करो। जीवन में ऐसे ही नहीं सीखा जाता है। किसी और की ज़रूरत हमें पड़ती है तो आप माँ से बात करो, पिताजी से बात करो, भाई बहन से बात करो, आप बंधुओं से बात करो, आप घूमने जाओ, नाचना है नाचो, गाना सुनना है गाना, मन की करो, पर तनाव दूर करो। तनाव एकदम हावी ही मत होने दीजिए। छोटी से छोटी बात को आने ही मत दीजिए। अंदर आएगा, दिमाग में बैठेगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, बीमारी बढ़ेगी, खत्म। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इसी वीडियो में बना सकूं। आप अगर लाइक कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों से, क्योंकि आप ही तो मुझे कर रहे हैं, तभी तो मैं बना पा रही हूँ। मेरे लिए सक्सेस वो नहीं है कि मैं मिलियन व्यूज़ आए।
अगर मैं एक दो को भी अगर मोटिवेट कर पाई तो धन्य हो जाऊंगी, क्योंकि एक लाइक एक कमेंट आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक्साइटेड हो जाती हूँ कि और कैसे नया मैं कर सकूँ। तो ऐसे आप भी रहिए, आप अच्छे दिनों को याद करिए। कोई आपको एक लाइक कर देता है ज़िंदगी में, लाइफ में, अगर बाहर की दुनिया में आपको कुछ बोल देता है अच्छा सा, उसको याद करिए कि उसने आज मुझे इतना अच्छा बोला। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं सिर्फ उन पलों को याद रखती हूँ जिसमें मुझे किसी ने अच्छा कहा है, बस। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, खुशी खुशी रहिए, हंसी खुशी रहिए। ज़िंदगी 2 पल का है कहने के लिए। अगर ज़िंदगी ऐसे बनाते रहेंगे तो लंबा ज़िंदगी भी आराम से आसानी से निकल जाती है। ठीक है, धन्यवाद।